हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर कुछ चेंजेस होने वाले हैं उसके बारे में। और अगर आप एक एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड होल्ड करते हो तो आपको ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं और ऐसे ही वीडियोज़ आगे भी देखते रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर जो भी चेंजेस होने वाले हैं उसका इफेक्टिव डेट रहेगा 5 मार्च 2023। अब देख लेते हैं पहले चेंजेस के बारे में। तो पहला चेंज है रेंट सरचार्ज फ़ी के बारे में। तो अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो आपको पता होगा आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके अभी रेंट पेमेंट कर सकते हो। बट एक्सिस बैंक ने प्रीवियसली रेंट पेमेंट ट्रांजैक्शन के ऊपर जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे उसको कैंसिल कर दिया था। और 5 मार्च 2023 से जो भी आप रेंट पेमेंट का ट्रांजैक्शन करोगे एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करके, उसके ऊपर एडिशनली आपको सरचार्ज या फिर 1% का एडिशनल चार्ज पे करना पड़ेगा। और जो भी 1% का चार्ज रहेगा उसके ऊपर एडिशनल सर्विस चार्ज या फिर जो भी टैक्सेस रहेगा उसको भी आपको पे करना पड़ेगा। तो अगर हम एग्जांपल से समझे तो अगर आपको एक रेंट पेमेंट का ट्रांजैक्शन करना है जिसका अमाउंट है 20,000, तो उसके ऊपर आपको एडिशनल 1% का चार्ज लगेगा जो कि होगा 200 रुपीज़। और जो 200 रुपीज़ का आप चार्ज पे कर रहे हो उसके ऊपर भी आपको एडिशनल टैक्स लगेगा। तो करंट रेट के हिसाब से आपको 18% का जो है जीएसटी लगेगा जो कि होता है 36 रुपीज़। तो आपको 20,000 का रेंट पेमेंट करने के लिए टोटल 20,236 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर हम लोग दूसरे चेंज की बात करें तो वो है करेंसी कन्वर्जन मार्कअप फ़ी के बारे में। तो अगर आपके पास एक एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है और जिसका यूज़ करके आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हो तो उसके ऊपर आपको 1% का मार्कअप फ़ी चार्ज किया जाएगा। और उस मार्कअप फ़ी के ऊपर भी आपको एडिशनल 18% का जीएसटी पे करना पड़ेगा। और अगर आपका जो मर्चेंट है वो इंडिया में लोकेटेड है बट उसका रजिस्ट्रेशन इंटरनेशनली है और अगर उसके पॉस पे आप उस कार्ड को यूज़ करते हो तो उस केस में भी आपको 1% का मार्कअप फ़ी चार्ज किया जाएगा। बट अगर आपके पास एक बर्गंडी प्राइवेट क्रेडिट कार्ड है तो उस केस में आपको कोई भी मार्कअप फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हम लोग एग्जांपल से समझे तो अगर आप एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन 20,000 का परफॉर्म कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको 1% मार्कअप फ़ी 200 रुपीज़ पे करनी पड़ेंगी। और उस 200 रुपीज़ के मार्कअप फ़ी के ऊपर एडिशनल जीएसटी लगेगा आपका 18% जो कि होगा 36 रुपीज़। तो उस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए आपको टोटली पे करने पड़ेंगे 20,236 रुपीज़। तो अब बात कर लेते हैं तीसरे चेंज के बारे में जो कि है स्पेंड थ्रेशोल्ड फॉर माइलस्टोन बेनिफिट्स के रिगार्डिंग। तो नॉर्मली आपको पता होगा आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है और एक सर्टेन अमाउंट तक अगर आप स्पेंड कर लेते हो तो उसके ऊपर आपको कुछ माइलस्टोन बेनिफिट्स ऑफर किए जाते हैं। और प्रीवियसली उसके अंदर जो रेंट पेमेंट के ट्रांजैक्शन थे या फिर वॉलेट लोड के लिए जो आप यूज़ करते थे क्रेडिट कार्ड, उस अमाउंट को कंसीडर किया जाता था। बट 5 मार्च 2023 से अगर आप रेंट पेमेंट के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो या फिर वॉलेट लोड के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो आपके क्रेडिट कार्ड के यूज़ करके, तो वो जो अमाउंट होगा उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा माइलस्टोन बेनिफिट्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने कार्ड्स की लिस्ट देके रखी हुई है। अगर आपके पास इनमें से कोई क्रेडिट कार्ड है और अगर आप उस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके रेंट पेमेंट या फिर वॉलेट लोड का ट्रांजैक्शन करते हो तो उस ट्रांजैक्शन का अमाउंट माइलस्टोन बेनिफिट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं फोर्थ बट सबसे इम्पोर्टेंट चेंज के बारे में जो कि है स्पेंड थ्रेशोल्ड फॉर एनुअल फ़ी रिवर्सल के रिगार्डिंग। तो अगर आपको नॉर्मली पता होगा क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो चार्जेस लगते हैं वो अलग अलग 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक तो होता है लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड जिसके ऊपर आपको किसी भी तरीके का चार्ज पे नहीं करना पड़ता। दूसरा है जिसके ऊपर आपको चार्ज पे ही करने पड़ते हैं, आप जितना भी अमाउंट स्पेंड करो फ़र्क नहीं पड़ता, आपको एनुअल चार्जेस पे करने ही पड़ते हैं। और तीसरा ऐसा भी कैटेगरी होता है जिसके अंदर एक लिमिट सेट किया होता है सर्टन बैंक की तरफ से, अगर आप उस सर्टन अमाउंट तक स्पेंड कर लेते हो तो आपका एनुअल फ़ी जो है उसको रिवर्स किया जाता है। तो बहुत सारे जो लोग हैं रेंट पेमेंट के ट्रांजैक्शन या फिर वॉलेट लोड के ट्रांजैक्शन यूज़ करके इस थ्रेशोल्ड को कंप्लीट कर लेते हैं और उनका जो एनुअल फ़ी है वो रिवर्स हो जाता है। बट एक्सिस बैंक के लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से 5 मार्च 2023 के बाद जो भी रेंट पेमेंट या फिर वॉलेट लोड के ट्रांजैक्शन हो गए उनको एनुअल फ़ी रिवर्सल थ्रेशोल्ड कंप्लीशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो आई होप गाइस एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग जो भी टर्म्स एंड कंडीशन के अपडेट्स आए थे उनको मैंने आपको ठीक से समझाया है। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछ सकते हो। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।